आज की बाबा की है 1 मई की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो। बाबा कहते तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो आज बेहद का बाबा हमें बेहद का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई हद की बात नहीं है, क्योंकि बेहद का बाप है। इसलिए बाबा ने कहा उमंग से बाबा को याद करो तो क्या होगा, उसका रिजल्ट पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात बाबा कहते हैं तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात जो घोटकर पक्की करनी चाहिए? हाँ, उत्तर है हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा ये है बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, मिलन मेला। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। तो कौन सी बात घोट घोट कर पक्की करनी है? हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्माएं बच्चे हैं, परमात्मा बाप है। और अभी ही बाबा के साथ आत्माओं का मिलन मेला हुआ है। तो बाबा ने कहा ये बात घोट घोट कर पक्की करो। गीत है आज का, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है? बाबा ने कहा यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 5,000, कोई के पास 1,000, कोई के पास 5,000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। तो 10, 20, 50 करोड़ हो, अरब हो, ये भी कुछ नहीं है। बाबा जो बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देते हैं उसकी कंपैरिजन में कलयुग का 10, 20, 50 करोड़ भी कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं दिल में आस तो रहती है ना
सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती और सत्संग आदि में। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। बाबा इतना प्यार से समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनके पड़े हैं। माना ब्रह्मा बाबा के भी साधारण सफ़ेद कपड़े, यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ न सके। हम बाबा के बच्चों के सिवाय कोई समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा हमारा दादा ग्रैंडफादर हो गया, वो भी पिता ब्रह्मा बाबा, तो पिता का पिता दादा। तो शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं, तो शिव बाबा के अविनाशी बच्चे कौन हैं, आत्माएं। तो हो ही फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पौत्रे पौत्रियां हो, शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्मा हैं। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। कहते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो अभी वो परमात्मा बाप आकर के मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। शरीरधारी बाप से शरीरधारी बच्चे जो नाम वाले होते हैं, और यहाँ तो सभी आत्माएं वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। 5000 साल ना हम बिछड़े थे, परमधाम से सतयुग में आए तब से बिछड़े हुए थे, और अभी संगम पर आत्मा का परमात्मा से मिलन मेला लगता है। एक ही बारी भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं, हम बहुकाल। हम आत्माएं बहुकाल लंबा समय बाबा से अलग रहे। तो बाबा कहते यह भी तुम बच्चे समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर
शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, सन्यासी आदि भी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। उनको भी निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देकर पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, सन्यासी आदि शादियां कराते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। वही तो, इसलिए आत्मा समझकर बाबा को याद करना, इसमें ही मेहनत है। और ये अगर मेहनत की तो उससे बहुत बड़ा फायदा भी है। एक तो कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है, जन्म जन्म की विकर्म विनाश हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं और कितना बड़ा पद मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद न हो, याद ही न पड़े। यह मंदिर आदि क्यों बनाते, याद भी नहीं रहता। इतने मंदिर बहुत लाखों वर्ष हो जाता तो कहाँ याद रहती, और किसकी याद में मंदिर बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिया है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। बाबा के पास कर्मेंद्रिया नहीं है, लेकिन ज्ञान सारा है भरा हुआ। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती। कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, परमात्मा की लव में लीन होती है। और लव में लीन होती है तब आंसू आएंगे। बाप एक ही बार मिलते हैं, जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ब्रह्मा बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे।
छोड़ो छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा को धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। एक ही बार, जैसे ही पहली बार ब्रह्मा बाबा को जो शिवोहम ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम निजानंद स्वरूपम कहा और बाबा को नशा चढ़ गया। और जैसे ही नशा चढ़ गया सब कुछ छोड़ दिया, तपस्या करना शुरू कर दिया, तो साक्षात्कार होने लगे। तो राजाई मिलती है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। कितना नशा चढ़ा होगा बाबा को, सब कुछ, इतना बड़ा धंधा, इतना परिवार, सब कुछ होते हुए पूरा वैराग्य। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है। उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी है। तुम बच्चे चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा बाबा कहते हैं तुम अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। बेहद का बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा का बाबा ने लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। नहीं, बाबा का ज्ञान दूसरों को बताना, तो बाबा को कहते बाबा हम बोल नहीं सकते। तो बाबा क्या कहते हैं, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। और क्या सहज रास्ता बताते हैं बाबा, एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। हंसते रहो, फूल बरसाओ माना
ऐसे नहीं कि उसके सामने क्रोध करो, बस बाबा की याद में रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब है, हम सभी आत्माएं द्रौपदी हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये हमारा अंतिम जन्म, अंतिम शरीर। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए बाबा कहते हैं मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। लोग क्या कहते हैं, हर एक झाड़ के एक एक पत्ते को भगवान हिलाता है, ऐसे कहते हैं। तो बाबा भी ऐसे एक एक को थोड़ा ना देखता रहता है, देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन बाबा ऐसा काम थोड़ा करता है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी बाबा कहते हैं तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सद्गति होती है। वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा न कोई। दुनिया में कितने गुरु हैं, कोई किसी की सद्गति नहीं करता सिवाय सतगुरु शिव बाबा के। इस समय ही बुलाते हैं। मनु बाबा कहते हैं सतयुग में तो बुलाते नहीं है, कलयुग के अंत में ही बाबा को बुलाते हैं। अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आँखों पर लगाते हैं, क्योंकि माला में जो फूल है वो शिव बाबा की यादगार है। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। वैजयंती माला, विजयी रत्नों की माला, बाबा के सहयोगी बच्चों की माला है। और एक एक माला का दाना समान, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, क्योंकि शिव बाबा सभी बच्चों को समान संस्कार वाला बनाते हैं और स्नेह रूपी धागों में पिरोता है। तो ये है हमारी माला की यादगार। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना, तो ऐसे ब्राह्मणों की रचना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण
ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। बाबा जो समझाते हैं, बाबा की बातों को बुद्धिमान बच्चे अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों की भी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म लेते कैसे लेते हैं, यह सब राज तुम बच्चे जानते हो। हम ही असुल में देवता थे और कैसे 84 जन्म लेते आए, पूरा राज बाबा के बच्चे अभी जानते हैं। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। मुख्य बात क्या है? बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा कहते हैं मुख्य बात है, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। मुख्य बात में बाबा ने 4 बातें बता दी। एक, बाबा को याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि है। देवताओं के चित्र है या महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी यह थोड़े ही किसको पता है, यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए। ऐसे ही चित्र है, किसी का भी चित्र ऐसे तो नहीं बनता है। तो ये जो भी चित्र आदि मंदिर आदि मूर्तियाँ आदि हैं होके गए हैं तभी तो बने हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन किसी का प्रश्न भी नहीं उठता है कि ये लक्ष्मी नारायण आदि अभी कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिलड़ा ने इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं। बिल ना जो बिलड़ा है ना वो इतने सारे मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे। पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है तो सागर में मिल जाता है। तो कई ऐसे मोक्ष लेने के लिए चाहते हैं, हम तो मोक्ष ले लेंगे फिर यहाँ आना ही नहीं है। जैसे बुदबुदा माना वो पानी के बुदबुदे
सागर में चले जाते हैं, फिर सागर बन जाता है, ऐसे समझते हैं। फिर वो बुदबुदा ऐसे आता नहीं। ये तो बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, सभी आत्माएं एक्टर है, तो पार्ट बजाने के लिए जरूर फिर आएंगे। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्ट थोड़ी ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, एक एक मुरली में, एक एक पॉइंट में कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। अगर ड्रामा में होगा वही मिलेगा तो फिर ऐसे ही बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। तो हम बच्चों को योग बल की ताकत से कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की कर्मेंद्रिय को आते ही शीतल बना दिया था और हमें उसके लिए मेहनत करनी है योग बल की। दूसरी पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अगर बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वयं पवित्र बन दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा बाबा कहते करनी है। वरदान है आज का, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। समझाते हैं बाबा, मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर माना सरेंडर हो जाए। मुरली तो बहुत सुनी है, बाबा कहते हैं अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए, माना सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, माना स्मृति में सदैव हमारे बाबा की मुरली की पॉइंट्स चलती रहे तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई कि मुरली का मुख्य स्वरूप क्या है, कारण।
और वो कारण का निवारण कहाँ से मिलता है? मुरली से। तो मुरली से कारण का निवारण मिल जाएगा तो बाबा कहते हैं माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। बहुत सुंदर बात बताई बाबा ने। स्लोगन है आज का, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। कोई बात का अगर अनुभव है तो फट से कहेंगे ये तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बस कुछ नहीं है, ये तो हम कर देंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो हर बात का अनुभवी बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, आज से नई पॉइंट शुरू हो रही है। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। संकल्प मात्र भी, संकल्प में भी अपवित्रता न हो, इससे भी मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। ब्राह्मणों की रूहानी और रॉयल्टी पर्सनालिटी क्या है? पवित्रता। अच्छा।